यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंजक्शन पार्ट 3 और जिसमें मैं आपको करवाऊंगा रूल्स ऑफ कंजक्शन, जो किसी भी ब्लैंक्स को फिल करने में काफ़ी सहायता करेंगे। आपके कॉमन एरर को आप डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करवाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे। तो इन सारी चीज़ों के कारण ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो कुछ रूल्स अपने रहते थे पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में हमने किए थे, लेकिन कुछ रूल्स रहते थे जो पार्ट थर्ड में लेके हैं, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट बनता है। उसको भी आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। तो इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ अनलेस, और स्टूडेंट्स अनलेस वर्ड देखते ही आपके मन में भी एक भाव जरूर पैदा हुआ होगा कि हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। आपने भी ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में ये वर्ड ज़रूर देखा होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी एग्ज़ाम में आता है और गलतियाँ भी करवाता है। तो अनलेस मैंने यहाँ लिखा है नेगेटिव मीनिंग। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अनलेस इज़ ए नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में नोट का यूज नहीं होगा। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, इसके साथ में नोट का यूज़ नहीं होगा। और पेपर में यही गलती होती है, क्योंकि पेपर में साथ में नोट दिया होता है जो कि गलत है। अनलेस अपने आप एक नकारात्मक शब्द है, इसके साथ में नोट का यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना। ये शोज कंडीशन, और इसमें शर्त, शोज कंडीशन, दो पार्ट मिलते हैं सेंटेंस में जिसमें शर्त दिखाई जाती है। मेन चीज़ है ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। और कंडीशन जिसमें शर्त दिखाई जाती है सेंटेंस में। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो गई। यू विल नॉट पास डैश यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे, पास नहीं होगे डैश यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते तो। दोबारा फिर देखिए, डैश यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, डैश यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते तो। यदि तुम मेहनत नहीं करते तो, नहीं करते तो, इसमें तो नोट कहीं है ही नहीं। तो हमें ऐसा वर्ड लेके आना पड़ेगा जिसमें नोट नेचुरली हो, और वो वर्ड है अनलेस। तो हमने यहाँ लिखना है अनलेस यू वर्क हार्ड। दोबारा फिर देखिए, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते तो। यदि तुम मेहनत नहीं करते तो यदि नहीं, इसका मीनिंग हुआ अनलेस, यदि नहीं। और पेपर में गड़बड़ यहाँ होती है कि इस पार्ट में डू नॉट, डिड नॉट, इस प्रकार से कोई सेंटेंस देते हैं, यानी नोट का यूज़ करते हैं, और फिर हम यहाँ अनलेस का प्रयोग नहीं करते, जो कि गलत है। वहाँ यहाँ नोट नहीं होगा और बीच में यूज़ होगा अनलेस का। दे कैन नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते, डैश दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो। यदि नहीं है क्या, पोस्ट ग्रेजुएट, ध्यान रखना है ये। तो इसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, अनलेस। और मुझे याद भी है, अब पिछले एक हरियाणा डी ग्रुप में भी एक एग्ज़ाम में आया था अनलेस। तो ध्यान रखना है अनलेस, यदि नहीं। दो एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव मीनिंग इसका होता है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, टिल और अनटिल, जब तक। दीज वर्ड्स रेफर टू टाइम, ये टाइम की ओर रेफर करते हैं, अपने ध्यान रखना है। इसका मतलब है जब तक। देखते हैं एक बार। और नेगेटिव मीनिंग होता है इसका भी, आई शैल वेट, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, डैश यू कम, टिल, मतलब तक। कब तक, यू कम, जब तक कि आप नहीं आते। जब तक आप आओ तब तक मैं आपका वेट करूँगा। तो टिल का मतलब होता है तक, उस समय तक, टाइम की ओर रेफर करता है।
नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज, क्योंकि। तो सेंटेंस देखते हैं, मुकेश इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास डैश ही इज इल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज। और अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑडियंस रीडर यदि उनको किसी के आने या न आने का रीज़न पहले से पता ना हो, उनकी बीमारी का पहले से पता ना हो, तो उसमें बिकॉज का यूज़ किया जाता है। जैसे दोबारा एग्जांपल देखते हैं, मुकेश इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, मुकेश क्लास में प्रेजेंट नहीं है, डैश ही इज़ इल, बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। तो उसका जो आने का रीज़न, ना आने का जो रीज़न है, उसका पहले किसी को पता नहीं है, और जहाँ पहले पता ना हो वहाँ बिकॉज का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर, एज, सिंस, इन 3 वर्ड का अर्थ भी क्योंकि निकलता है। तो ये 3 वर्ड बिकॉज की जगह यूज़ नहीं किए जा सकते। कौन कौन से वर्ड हैं? एज, फॉर, सिंस, ये 3 वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते। किसकी जगह? बिकॉज की जगह। क्योंकि बिकॉज का तो यूज़ उसी टाइम किया जाता है जब किसी के आने न आने का कारण हमें पहले से पता न हो। वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो बीमार है, हमें इसका पहले से पता नहीं था। और यदि पहले से पता है, ऑडियंस को, रीडर्स को हमें पहले से पता है, तो हमें एज, सिंस, फॉर इनका हम यूज़ करते हैं। और मोस्टली इनका यूज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के शुरू में ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन इनका यूज़ होता वही है जहाँ ऑडियंस को, रीडर को पहले से रीज़न पता हो। एग्जाम्पल देखते हैं, डैश सी इज़ इल, स्टार्टिंग में ही है, डैश सी इज़ इल, सी डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड करने नहीं आती है क्योंकि वो बीमार है। पहले से पता है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एज का, सिंस का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। यही डिफरेंस है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, ऑल का पेयर है किसके साथ में? दैट के साथ में। ऑल का पेयर है दैट के साथ में, यानी जहाँ ऑल दिया गया है तो पक्का सेंटेंस में कहीं न कहीं हमें दैट मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल। यदि समापन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। फिल्म के लास्ट में यदि हीरो बच जाता है, ठीक काम हो जाता है सारा, तो फिल्म बढ़िया है। ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल। एज का उसी प्रकार एक पेयर है सो के साथ, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एज का एक पेयर किया गया है सो के साथ। एज यू सो, ये सेंटेंस आपने सुना भी होगा, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। दोबारा से फिर मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस बता रहा हूँ। अनलेस का ध्यान रखना, नेगेटिव मीनिंग है, लास्ट में इसके नोट नहीं मिलेगा। टिल, अनटिल का मतलब होता है तक। बिकॉज का मैंने बता दिया। एज, फॉर, सिंस का प्रयोग इसकी जगह नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग तभी होता है जब ऑडियंस और रीडर को पहले से रीज़न पता हो। और ऑल के साथ दैट का पेयर होता है, एज के साथ सो का पेयर होता है, लेकिन इसका मीनिंग जैसा तैसा ये होना चाहिए। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा, जैसा वैसा। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यानी जैसा हम करेंगे वैसा ही भरना पड़ता है। इस तरीके से इसकी सेंस होनी चाहिए, तभी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एज के साथ सो का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी रूल थे कनेक्टर्स के, वो हमने लिंकर्स के, कंजक्शंस के, वो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समाप्त कर ली हैं। और ये रूल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिन्होंने वीडियो फर्स्ट और जो सेकंड नहीं देखी है वो ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस समझेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे। तो लीजिए शुरू करते हैं वो सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो अपना सेंटेंस है
और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने लिखे ये 8 सेंटेंसेस जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। कोई एरर के तौर पे आया था, कोई फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आया था। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपके करवाने जा रहा हूँ, प्लीज वेट डैश ही कम्स बैक। दोबारा फिर देखिए, प्लीज वेट, कृपया करके इंतजार करें, डैश ही कम्स बैक, कब तक, जब तक वो नहीं आता है। तो टाइम की ओर संकेत किया गया है तक, उस टाइम तक। तो मैंने रूल्स करवाया था कि टाइम की ओर संकेत करे और ये बताए उस टाइम तक, तब हमने यूज़ करना है टिल और अनटिल। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे टिल, टिल ही कम्स बैक। और ये एरर के तौर पर भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ कोई और वर्ड फिल किया गया हो तो हमें वो चेंज करना है, फिर बताना है कि इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द थीप रन अवे, चोर भाग गया, डैश ही शुड बी कोट, कहीं वो पकड़ा न जाए। तो मैंने एक रूल करवाया था स्टूडेंट्स, किसी को याद है तो, यदि लास्ट है तो किसका यूज़ करना है, शुड का, ठीक है। लास्ट है तो किसका यूज़ करना है, शुड का। और कई बार क्या होता है, लास्ट यहाँ ब्लैंक्स होता है और शुड दिया गया होता है, तो हम किसको लेकर आएंगे, लास्ट को। इस सेंटेंस में वैसा ही है, शुड दिया गया है और यहाँ से डिसअपियर कौन है, विलुप्त कौन है, वो है लास्ट। तो हम यहाँ इसको वापस लेके आएंगे लास्ट। नेक्स्ट है, द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट आल्सो हेल्प्ड मी। ये सेंटेंस है, ये एरर का सेंटेंस है। ये सेंटेंस ठीक लिखा है, मैंने ऑलरेडी ठीक लिखा है, लेकिन मैं बताऊंगा ये पेपर में आया किस तरीके से था। तो देखिए, द पब्लिशर नॉट ओनली दिया गया है, वेरी गुड। गेव मी एडवाइस बट आल्सो भी दिया गया है। और मैंने बताया था आपको, नॉट ओनली आए तो बट आल्सो का यूज़ करना है, इसमें तो किया गया है यूज़, फिर गलती का है। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आना चाहिए, आया है, फिर गलती कहाँ पेपर में इस प्रकार के सेंटेंसेस में कहाँ एरर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने एक चीज़ बताई थी, नॉट ओनली है तो बट आल्सो, आइदर और नाइदर नोर, इस प्रकार के सेंटेंसेस में एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि एक पार्ट जैसे नॉट ओनली नाउन के आगे दिया गया है तो बट आल्सो भी नाउन के ही आगे होगा। यदि आइदर वर्ब के आगे दिया गया है तो और भी वर्ब के आगे ही यूज होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक नाउन के आगे है और एक वर्ब के आगे है। यदि एक नाउन के आगे है तो दूसरा भी नाउन के ही आगे होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें एरर कई बार मिलती है। इसमें देखिए, द पब्लिशर नॉट ओनली, यहाँ किसके आगे दिया गया है, ये गेव वर्ब है। मेडिसन बट आल्सो हेल्प्ड मी, और हेल्प्ड भी वर्ब है, तो ये सेंटेंस सही है। यदि द पब्लिशर यहाँ मी के आगे यदि बट आल्सो होता फिर गड़बड़ थी, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन के तौर पे ऑब्जेक्ट है। तो मेन चीज़ इसमें समझने की यही है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में एरर मिल जाती है तो हमने देखना है कि नॉट ओनली, बट आल्सो, ये सारे सेम वर्ड के आगे आने चाहिए। नाउन के आगे है तो नाउन के आगे, वर्ब है तो वर्ब के आगे, इस तरीके से होनी चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस ठीक दिया है, समझाने के लिए मैंने बीच में लिया था ये। डैश इट इज़ कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान सेंटेंस है। येट का पेयर किसके साथ बनता है, दो या ऑल दो इट इज़ कॉस्टली, महंगी चीज़ है लेकिन फिर भी हमने उसको खरीदा है। येट, दो येट का ये कॉम्बिनेशन है, इनका एक पेयर है आपस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज यू डू डैश यू गेट। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, जहाँ ये अर्थ निकलता हो जैसा वैसा, तो वहाँ हम एज यू सो सो शैल यू रीप कौन सा पेयर का यूज़ करते हैं, एज और सो के पेयर का यूज़ करते हैं।
एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा वैसा, जहाँ अर्थ निकलता हो तो इस पेयर का यूज करते हैं। एज यू डू, जैसा तुम करोगे, सो यू गेट, वैसा ही तुम्हें मिलेगा। यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, इस प्रकार के सेंटेंसेज है। कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 5 AM एंड 9 PM, तो इसमें एक एरर दी गई है और वो एरर किस प्लेस पर है, एंड, क्योंकि फ्रॉम का पेयर किसके साथ में बनता है स्टूडेंट्स, टू के साथ में बनता है। और ये आपने याद रखना है, मैंने बताया भी था, बिटवीन का जो पेयर बनता है वो किसके साथ में पेयर बनता है, एंड के साथ में। फ्रॉम का पेयर किसके साथ में बनता है, टू के साथ में, ध्यान रखना है। ये बिटवीन है तो एंड, फ्रॉम है तो टू, हो सकता है बिटवीन है यहाँ और दिया गया हो तो वो गलत है, फ्रॉम है यहाँ फॉर दिया गया हो तो वो गलत है। आपने ध्यान रखना है, बिटवीन है तो पक्का एंड, फ्रॉम है तो टू, ये इनका आपस में पेयर है। आई बोथ लव डैश ऑनर हिम, ये मैंने बताया था, बोथ के साथ में किसका यूज होगा स्टूडेंट्स, एंड का यूज होगा। आपने ध्यान रखना है, ये बोथ के साथ में पेयर किसका है, एंड का। लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज हर ब्रदर इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर लेबोरियस, मेहनती। तो स्टूडेंट्स इसमें ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी मैंने एक समझाने के लिए आपको, कॉमन एरर में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, समझाने के लिए लिया है ये। हर ब्रदर इज नाइदर, देखिए नाइदर है, नाइदर के बाद इंटेलिजेंट है यानी एडजेक्टिव है, ठीक है। नोर के बाद लेबोरियस मेहनती, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस सही है। यदि नाइदर एडजेक्टिव के पहले है, ठीक है, तो नोर भी एडजेक्टिव के पहले ही होना चाहिए। नाइदर यदि वर्ब के आगे है तो नोर भी वर्ब के आगे होना चाहिए, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ अपना जो कंप्लीट चैप्टर है कंजक्शंस का वो कंप्लीट होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो तीनों वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। चैनल पे जाइए, तीनों वीडियो देखिए और अपने इस चैप्टर की तैयारियां मजबूत कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में इस चैप्टर से आपका कोई भी मार्क्स ना कटे। और स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करते रहिए।